जय हिंद दोस्तों, दिव्य हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज कराने वाला हूं बौद्ध धर्म का जो दूसरा पार्ट है वीडियो। पहला वीडियो अपलोड हो गया था, आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो इसके बाद आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, तो बौद्ध धर्म को शुरू करने से पहले हम लोग सेकेंड पार्ट शुरू करने से पहले फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ाया गया था उसको रिवीजन कर देंगे। महात्मा बुद्ध जो हैं, इनका नाम गौतम बुद्ध भी है। क्या दोस्तों? गौतम बुद्ध भी है। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ का। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन। माता थी महामाया। माता थी महामाया। महामाया की मृत्यु हो गई थी 8वें दिन, जन्म के 8वें दिन। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो उनके माता का यानी महामाया का 8वें दिन ही मृत्यु हो गया था दोस्तों। तो लालन पालन किसने किया? लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी ने किया था। तो चलिए दोस्तों, और बता देते आप लोगों को कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। वो भी कहाँ पे जन्म हुआ था? नेपाल के तराई क्षेत्र में। नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था दोस्तों। लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। तो आगे चलेंगे और भी आप लोगों को क्वेश्चन कराते हैं। देखिए, जब लालन पालन इनकी प्रजापति गौतमी इनकी मौसी की, उसके बाद क्या हुआ? इनकी 16 वर्ष की आयु में शादी हो जाता है यशोधरा नामक राजकुमारी से। यशोधरा नामक राजकुमारी से इनका 16 वर्ष की आयु में विवाह हो जाता है। तो एक बार इनके नगर में आए होते हैं ब्राह्मण। इनके नगर में ब्राह्मण आए होते हैं। इनके पिताजी क्या थे? शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनके पिताजी शाक्यगढ़ के मुखिया थे दोस्तों। यानी ये किसी राजा औजा के, लगभग राजा के समकालीन घर के ये थे। ठीक है, तो इनके पिताजी का सोचते थे ये चक्रवर्ती राजकुमार बने। क्या बने? चक्रवर्ती राजकुमार बने। लेकिन तो जो ब्राह्मण कौंद्रिक नामक ब्राह्मण आते हैं और वो भविष्यवाणी करते हैं। वो भविष्यवाणी करते हैं कि देखिए सुजोधन जी, आपका लड़का ये सो सिद्धार्थ है ना, सिद्धार्थ है, या तो चक्रवर्ती राजकुमार बनेगा या तो बहुत बड़ा ये महात्मा बनेगा, बहुत बड़ा महात्मा बनेगा। तो इस डर से जो सुद्धोधन थे वो डर जाते हैं। सुद्धोधन से डर जाते हैं। उन्होंने सोचा कि ये अगर महात्मा बन जाएगा तो हमारा राजपाट का क्या होगा, राजपाट का क्या होगा। इस डर से वो 3 प्रकार के महल बनवाएं, 3 प्रकार के महल बनवाएं और नगर में नहीं जाने देते थे। नगर में नहीं जाने देते थे। सारी सुख सुविधाएं वो महल में उनको मिल जाता था, बाहर नहीं जाने को दिया जाता था, क्योंकि समाज की जो भी है दुख उससे परे होंगे तो हो सकता था कि महात्मा बन जाएं। इसलिए वो अपने महल में ही रखते थे। लेकिन तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एक दिन क्या होता है? चन्ना नामक सारथी होता है। चन्ना नामक सारथी होता है किसके? सिद्धार्थ के साथ चन्ना निकल पड़ता है नगर की ओर। यानी सिद्धार्थ सोचते हैं घूमने के लिए, तो चन्ना को लेके घूमने जाते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं रास्ते में, नगर में रास्ते में देखते हैं एक शव जाता हुआ। तो शव जाता हुआ देखते हैं तो कहते हैं कि चन्ना ये क्या है, लेट के सब जा रहे हैं, लेटा हुआ कैसा ये जा रहा है? तो कहते वो लेटा नहीं है, वो मर चुका है और वो जा रहा है, उसका अंतिम संस्कार उसके बारे में बढ़िया से बताएं। तो इन्होंने उस पर एक प्रश्न किया, क्या हम भी ऐसे मर जाएंगे? क्या तुम भी ऐसे मर जाओगे? यानी ये दुनिया, तो चन्ना बोला हाँ, ये दुनिया में जो भी आया हो एक दिन जाएगा ही। तो उनको बहुत तेज खटका कि अरे हम भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। और एक बूढ़ा व्यक्ति ऐसे करके चल रहा था और वो कहरते हुए चल रहा था। तो उसको भी देख के कहें, अरे ये कैसा आदमी है भाई, ये कैसा आदमी है, ये तो ऐसे करके चल रहा है। तो कहते हैं ये बूढ़ा आदमी है, ऐसे आप भी बूढ़ा हो जाएंगे एक दिन। तो ये सेकंड नंबर ये इनको क्या हुआ? बहुत तेज खटका दोस्तों। एक तो बूढ़ा होंगे, दूसरा क्या एक दिन मर जाएंगे, तीसरा एक जो देखते हैं, इसी को सबसे प्रमुख बात देखते हैं। तीसरा जो होता है दोस्तों, एक होते हैं महात्मा। वो क्या करते हैं? साधु होते हैं महात्मा साधु। वो क्या करते हैं? भगवान का भजन कीर्तन करते हुए बहुत मग्न
अवस्था में रहते हैं, मतलब बहुत खुशी में रहते हैं, ठीक है ना। तो उसको देखते हैं तो कहते हैं ये क्या है, तो बोलते हैं कि चन्ना बोलता है कि ये पुजारी हैं, यानी ऋषि हैं, यानी महात्मा है, ये भगवान का पूजा कर रहे हैं या मग्न में हैं ये। तो उनको लगता है ना कि देखिए एक दिन तो मरना ही है, एक दिन मरना ही है और एक दिन बूढ़ा ही हो जाएंगे, और इतना किसी को ना किसी को ऐसा बीमारी हुआ है, ये चीज़ यानी समाज में इतना दुख से भरा हुआ है समाज, तो क्यों न सबसे बढ़िया वाला जो बात है जिसमें आनंद मिल रहा है उसको हम पकड़ लेते हैं, उसमें हम उस रास्ते पे चलते हैं। तो ये बहुत सोचते हैं, बहुत दुख में पड़ते हैं, इससे बहुत दुख होता है, क्योंकि 16 वर्ष की अवस्था में शादी होता है, उसके बाद ये बाद में जाते हैं ना देखने नगर में, तो ये दुख नाम का चीज़ ये नहीं जान देते, मतलब दुख क्या होता है इनको पता ही नहीं था भाई, दुख क्या होता है इनको पता नहीं है। तो दुख से जब परे होते हैं, बहुत ज़्यादा दुख से परे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने गृह त्याग की ओर बढ़ जाते हैं। तो 29 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, और आपको पता ही है जब गृह त्याग कर देते हैं 29 वर्ष की अवस्था में, तो ये अनोआ नदी के किनारे जाते हैं, अनोआ नदी के किनारे जाते हैं, अपना मुंडन करवाते हैं। और ये कैसा वस्त्र पहनते हैं दोस्तों, ये सब क्वेश्चन पूछता है, कैसा वस्त्र पहनते हैं उस समय, ये वस्त्र पहनते हैं भगवा, भगवा वस्त्र पहनते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि जब महात्मा बुद्ध आदि सिद्धार्थ गृह त्यागे थे 29 वर्ष में, तो पहले कौन सा वस्त्र धारण किए थे, तो भगवा वस्त्र धारण किए थे। अगला पॉइंट आपको ये पूछेगा कि फिर वहाँ से कहाँ गए, वहाँ से कहाँ गए, तो वहाँ से सारनाथ गए। वहाँ से कहाँ गए, पहले वैशाली जाते हैं, ठीक है ना, वैशाली में जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, कई लोगों के वैशाली जाते हैं, वैशाली में शांत दर्शन के एक शांत दर्शन के ऋषि मुनि होते हैं, यानी आचार्य होते हैं शांत दर्शन से, उनसे शिक्षा लेते हैं, लेकिन तो इनको उनसे संतुष्टि नहीं मिलती है उस शिक्षा से, तो उसको भी छोड़ देते हैं, उसको भी छोड़ देते हैं। चले जाते हैं कहाँ, पुरुवेला में चले जाते हैं, पुरुवेला में। पुरुवेला में वो तपस्या करने लगते हैं, और भी उनके साथी होते हैं, 5 ब्राह्मण साथी होते हैं। तो वहाँ पुरुवेला के एक महिला से, यानी एक राजकुमारी से, वो क्या कहते हैं, कुछ अन्न ग्रहण कर लेते हैं। तो अन्न ग्रहण नहीं करना था तपस्या के दौरान, तपस्या के दौरान अन्न ग्रहण नहीं करना था, तो अन्न ग्रहण कर लेते हैं, और 5 ब्राह्मण इससे रुष्ट होकर के वो इनको छोड़ देते हैं, चले जाते हैं छोड़ के। वो लोग कहाँ चले जाते हैं, सारनाथ चले जाते हैं, वो लोग चले जाते हैं सारनाथ। लेकिन तो महात्मा बुद्ध क्या करेंगे, सिद्धार्थ क्या करेंगे, अभी महात्मा बुद्ध नहीं है दोस्तों, अभी ये महात्मा बुद्ध नहीं है, अभी सिद्धार्थ ही नाम है इनका। क्या नाम है, सिद्धार्थ ही है। अब ये क्या करेंगे, बोध गया की तरफ निकल जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, बोध गया की तरफ, जो बिहार में है वहाँ निकल जाएंगे। बोध गया में कठिन तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, बिना अन्न जल ग्रहण किए कठोर तपस्या करते हैं, और 6 वर्ष की अवस्था में तपस्या करते हैं, मतलब 6 वर्ष ये तपस्या में लगे रहते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागी थे, और ज़्यादा समय लगाए नहीं पुरवोला में, वो ज़्यादा समय लगाए नहीं, तो पूरा समय आपका कहाँ लगाएं, बोध गया में लगाएं। बोध गया में अब क्या होता है, 6 वर्ष यानी 35 वर्ष की अवस्था, 29 6 35, 29 वर्ष में एक गृह त्यागे थे, 6 वर्ष और जोड़ दीजिए, 35 वर्ष हो गया। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति कैसे होती है, तो ये रहते हैं बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, और नदी होता है निरंजना नदी। निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे रात में पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ज्ञान की प्राप्ति क्या होती है, अरे ये मग्न थे देश दुनिया में इस समाज में क्या सही गलत है, क्या है न्याय है,
अन्याय क्या है इसके बारे में ये सोचते थे, मग्न रहते थे। तो यही तभी तो कहा जाता है न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन है। न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन है, तो गौतम है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो दर्शन है। इनको जब ज्ञान प्राप्त होता है दोस्तों, तो ये उपदेश देने चले जाते हैं, उपदेश देने चले जाते हैं। और ये उपदेश पाली में देते हैं। कैसी उपदेश देते हैं, पाली में देते हैं। किसको उपदेश देते हैं दोस्तों, जो इनको छोड़ करके सारनाथ में गए थे पांचों ब्राह्मण। ये थोड़ा सा अन्न ग्रहण किए थे ना, थोड़ा सा अन्न ग्रहण किए थे। अन्न ग्रहण करने के नाते पांचों जो ब्राह्मण रुष्ट हो जाएंगे, इनसे रुष्ट होकर के कहाँ चले जाएंगे सारनाथ। तो अभी वो तपस्या कर ही रहे हैं, सब लोग तपस्या कर ही रहे हैं। लेकिन तो ये क्या किए, ज्ञान प्राप्ति करके बोध गया से आ गए सारनाथ में। और उन्हीं पांचों ब्राह्मण साथियों को ये क्या करेंगे, उपदेश देंगे। तो पहला आता है क्वेश्चन भैया कि प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया। और किसको लास्ट में उपदेश दिया था, ये भी पूछता है। पहले वाले वीडियो में करा दिए हैं दोस्तों, पहले वाले वीडियो में करा दिए हैं। तो जाके देखिए कि किसको लास्ट में मृत्यु होने के पहले इन्होंने उपदेश दिया था। तो पहला उपदेश सारनाथ। सर्वाधिक उपदेश पूछेगा श्रावस्ती, सर्वाधिक उपदेश पूछेगा तो श्रावस्ती। और आगे चलते हैं दोस्तों, तो ये क्या करते हैं, उत्तर भारत में अपना प्रचार प्रसार करते हैं बौद्ध धर्म का भारत में प्रचार प्रसार करते हैं। तो आगे चलेंगे, इनकी मृत्यु भी होती है दोस्तों, इनकी मृत्यु भी आगे हो जाती है। 80 वर्ष की अवस्था मृत्यु भी हो जाती है। सूकर मादक पदार्थ खाने से यही पावा में कुशीनारा में मृत्यु हो जाती है। तो फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए, उसमें पूरा कंप्लीट बताया गया है। तो नेक्स्ट इसमें चलते हैं दोस्तों, तो गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, देखिए गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। देखिए गृह त्याग की घटना जब करते हैं उसको महाविनिष्क्रमण कहते हैं। प्रथम उपदेश दिए होते हैं, उसको उस घटना को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन। अब मृत्यु जब इनकी हुआ था, सूकर मादक पदार्थ खाने से कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुआ था। तो बताइए मृत्यु की घटना को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश पूछेगा तो श्रावस्ती में दिए थे। इनके उपदेश की भाषा क्या थी दोस्तों, पाली थी। इनकी उपदेश की भाषा क्या थी, पाली थी। पाली में उपदेश दिए थे दोस्तों, पाली में उपदेश दिए थे। आगे चलेंगे, अंतिम उपदेश सुभद्र को दिए थे। यही क्वेश्चन आपसे अभी पूछ रहे थे दोस्तों कि अंतिम उपदेश किसको दिए थे, तो सुभद्र को दिए थे। और वो भी कहाँ पे दिए थे, कुशीनारा में गोरखपुर के पास जो है कुशीनारा में, वहीं पे दिए थे महापरिनिर्वाण के पहले, यानी मृत्यु के पहले। आगे चलेंगे दोस्तों, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार जब होता है ना, मृत्यु के बाद इनका अंतिम संस्कार होता है। तो अंतिम संस्कार में 8 भागों में इनका जो अवशेष बढ़ता है, अंतिम संस्कार के बाद जो अवशेष बचता है 8 भागों में बांटा जाता है। 8 भागों में बांटा जाता है। और 8 भागों में बांट करके जितने राजा महाराजा आए थे उस समय, वो अपने अपने राज्य में ले जा करके उस अवशेष के ऊपर स्तूप का निर्माण कराया दोस्तों, स्तूप का निर्माण करवाया, जिसको धम्म के नाम से जानते हैं। धम्म कहिए, उसी को स्तूप के नाम से वो निर्माण करवाया। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज़्यादा स्तूपों का निर्माण किसने कराया था, तो अशोक कराया था। आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, अशोक मौर्य काल पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना पॉइंट बताया जा रहा है नोट्स करिए दोस्तों और अपने दिमाग में रखिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है, बुद्ध है, धम्म है और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछेगा ऐसे, बुद्ध धम्म संघ बताएंगे।
तो आगे चलेंगे, 4 आर्य सत्य बताए हैं। 4 आर्य सत्य बताए हैं। चारों आर्य सत्य क्या है? देखिए, दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है। तीसरा, पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गामिनी। चौथा क्या है? दुख निरोध। फिर देखिए यहाँ लिखे हैं दुख निरोध, यही जोड़ना है चौथा में, दुख निरोध फिर गामिनी, दुख निरोध गामिनी चौथा है, लेकिन तो तीसरा केवल सिंपल सा रहेगा दुख निरोध। चौथा कहेंगे तो दुख निरोध गामिनी, गामिनी जोड़ देना है। आगे चलेंगे, अष्टांगिक मार्ग बताएं दोस्तों। अष्टांगिक मार्ग पूछता है कि अष्टांगिक मार्ग किसने बताया है? तो गौतम बुद्ध ने बताया है। अष्टांगिक मार्ग किसने बताया? तो गौतम बुद्ध ने बताया है। चलते हैं दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग पढ़ते हैं। अष्टांगिक मार्ग पढ़ते हैं। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक जीविका, छठवां सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, आठवां है सम्यक समाधि, और 8 नंबर के बाद एक और लिखे हैं पॉइंट, भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। देखिए, अष्टांगिक मार्ग जो है, अष्टांगिक मार्ग है, यानी 8 मार्ग बताए हैं दोस्तों। 8 मार्ग महात्मा बुद्ध बताए हैं। तो इसको 8 मार्गों को, यानी अष्टांगिक मार्ग को एक क्या कहा जाता है? भिक्षुओं का कल्याण मित्र। भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है दोस्तों। भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग को क्या कहा जाता है? भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। आगे चलते हैं, इधर घटना है, इधर प्रतीक है। घटना है मतलब घटना क्या? जन्म होगा तो जन्म का प्रतीक क्या होगा? दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन लाजवाब बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन लाजवाब बनता है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन लाजवाब बनता है। देखिए, घटना है, प्रतीक है, तो जन्म की घटना को क्या कहेंगे? कमल एवं सार का प्रतीक है। जन्म का कमल एवं सार का प्रतीक है। गृह त्याग की घटना जो हुआ था, गृह जब त्यागे थे, उसको क्या किस प्रतीक से जानते हैं? घोड़ा से, उसको घोड़ा से। आगे चलेंगे, ज्ञान की प्राप्ति जब हुआ था, उसको प्रतीक किसके माने? पीपल, यानी बोधि वृक्ष दे, पीपल या बोधि वृक्ष दे, तो सही है दोस्तों, एकदम सही है। निर्वाण क्या होगा? पद चिन्ह होगा दोस्तों। निर्वाण क्या होगा? पद चिन्ह होगा। मृत्यु को किस प्रतीक से जानते हैं? स्तूप से जानते हैं। मृत्यु को किस प्रतीक से जानते हैं? स्तूप से जानते हैं। स्वप्न है तो स्वप्न किसको जानते हैं? हाथी से। स्वप्न का प्रतीक क्या है? हाथी है दोस्तों। आगे चलेंगे, गौतम बुद्ध से संबंधित प्रमुख 4 स्थल। गौतम बुद्ध से संबंधित प्रमुख 4 स्थल दोस्तों याद रखिएगा। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ, जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ। ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? बोध गया में हुआ। ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? बोध गया में हुआ। प्रथम उपदेश कहाँ दिए? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ दोस्तों? कुशीनगर में हुआ। तो चारों याद रखिएगा, जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? बोधगया में। प्रथम उपदेश सारनाथ में, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। आगे चलते हैं, एशिया के ज्योति पुंज भी कहा जाता है इनको। किसको कहा जाता है? एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। या एडविन अर्नाल्ड ने क्या लिखा है? एक बुक लिख दिया इन्हीं के जीवनी पे, महात्मा बुद्ध के जीवनी पे। एक अंग्रेज मैन एडविन अर्नाल्ड ने क्या लिखा? लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया में क्या पाएंगे? भगवान बुद्ध की जीवनी लिखा गया है। किसने लिखा? एडविन अर्नाल्ड ने। अगला चलेंगे, वैशाखी पूर्णिमा के दिन इनकी क्या हुआ था दोस्तों? वैशाखी पूर्णिमा के दिन इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहाँ हुआ था ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे, वैशाख पूर्णिमा की रात को हुआ था। वैशाख के पूर्णिमा की रात को हुआ था। तो 3 घटनाएं वैशाख के पूर्णिमा को होती हैं दोस्तों। 3 घटनाएं। पहला तो जब इनका जन्म भी हुआ था तो वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था। दूसरा होगा जन्म के बाद ज्ञान प्राप्ति जो हुआ था इनका, आपको पहले भी बता चुके हैं हम। ज्ञान की
की प्राप्ति जब हुआ था, वैशाख पूर्णिमा की रात हुआ था। महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु जब होगा दोस्तों, तभी वैशाख पूर्णिमा को ही होगा। आगे चलते ये क्वेश्चन ऐसा है, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलेंगे बौद्ध संगीति, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों बौद्ध संगीति। देखिए आपके सामने बौद्ध संगीति लिखा गया है, इधर बौद्ध संगीति हो गया प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इधर लिख दिए समय। पहला कब हुआ है दोस्तों? देखिए पहला 483 ईसा पूर्व, दूसरा हुआ 383 ईसा पूर्व। पहला है 483 ईसा पूर्व, दूसरा है आपका 383, यानी -100 वर्ष करेंगे तो दूसरा पता चल जाएगा। यानी 100 घटाएंगे ईसा पूर्व में ही घटाएंगे दोस्तों। 483 ईसा पूर्व से 383 ईसा पूर्व याद रहेगा। और तीसरा क्या है? 255 ईसा पूर्व है। तीसरा क्या है? 255 ईसा पूर्व है। और चौथा है ईस्वी की प्रथम शताब्दी। चौथा है ईस्वी की प्रथम शताब्दी दोस्तों। तो चलिए आप लोग ये तो याद कर लेंगे, समय तो याद ही होगा। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय पूछते तो 383, तृतीय पूछते तो 255 ईसा पूर्व, चतुर्थी पूछे तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी। ये तो याद कर लेंगे दोस्तों। लेकिन तो ये जो है स्थान आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसमें स्थान वाले में कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ तो पाटलिपुत्रा बताने में दिक्कत हो सकता है। यहाँ भले ही आसान लग रहा है दोस्तों। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद करिएगा, र व प क, ठीक है ना। र व प क याद रहेगा। र से राजगिरी, व से वैशाली, प से पाटलिपुत्र, क से कुंडलवन। ऐसे कहेंगे प्रथम र मतलब राजगिरी, व मतलब वैशाली, प मतलब पाटलिपुत्र, क मतलब कुंडलवन, र व प क। देख लीजिए, याद करिए, र व प क। ये ट्रिक है दोस्तों। कभी कभी जब बौद्ध संगीति पूछता है ना तो बहुत लोग भूल जाते हैं, लेकिन तो आप न भूलिएगा दोस्त, आपको हम ट्रिक बता दे रहे हैं, न भूलिएगा र व प क। यहाँ कैसे करेंगे? देखिए स्थान, समय था पहला, दूसरा, तृतीय, चतुर्थी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बौद्ध संगीति हुआ है, ठीक है। उसका समय है 483, 383, 255 ईस्वी की प्रथम शताब्दी। तो ये तो याद हो गया। दूसरा बात जो स्थान है उसको भी याद करवा दिए दोस्तों, र व प क। आगे चलेंगे, आपको अध्यक्ष के बारे में याद करवाएंगे कि इनमें अध्यक्षता किसने किया। तो म स ऐसे याद हो जाएगा। म से महाकश्यप, म स म व, ठीक है ना दोस्तों। म स म व। जैसे म से महाकश्यप, व से म से महाकश्यप हो गया, म स से सबाकामी हो गया, म से मोगली पुत्तीस हो गया, व से वसुमित्र और वसुघोष। वसुमित्र को अध्यक्ष बनाया गया था, अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों, उपाध्यक्ष बनाया गया था। दोनों लोग थे, तब भी वसुमित्र के साथ अश्वघोष आएगा, आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। म स म व। म से आपका महाकश्यप, श से सबाकामी, म से मोगली पुत्तीस, व से वसुमित्र। लेकिन तो मैं यहाँ भी है दोस्तों, मैं यहाँ भी है, यहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसको समझने की कोशिश करिएगा कि पहले क्या है, पहले भगवान आते हैं यानी महाकश्यप, पहले भगवान आते हैं महाकश्यप, तीसरे पे आएंगे मोगली पुत्तीस। ऐसे याद करिएगा, मैं यहाँ भी है, मैं यहाँ भी है। कैसे अंतर करेंगे? तो पहले सोचेंगे पहले भगवान आते हैं तो महाकश्यप किसका, देखिए पहले हो गया। लेकिन तो आगे चलेंगे दोस्तों, शासक मतलब उस समय शासक भी हुआ करते थे ना। जब भी बौद्ध संगीति हुआ करता था तो किसी ना किसी शासन में तो होता था। ये सब राजा हैं, किसी के शासन में ही होता था। अध्यक्ष की बात दूसरा है, अध्यक्ष कोई ना कोई अध्यक्ष बने हैं, लेकिन तो किसके शासन काल में हुआ है इसको भी देखना जरूरी है। देखिए क
क, तो ये भी याद हो जाता है दोस्तों। देखिए अभी हाल ही एग्जाम में पूछा था, ये भी याद हो जाता है। अ से अजात शत्रु, क याद कर लीजिएगा। क देखिए अ से अजात शत्रु प्रथम में शासक था, द्वितीय में कालाशोक, तृतीय में अशोक और चतुर्थी में कनिष्क। तो आपको इसमें क 2 जगह मिल रहा है, क जगह 2 जगह और अ 2 जगह, लेकिन तो वहाँ पे अजात शत्रु पहले ला दीजिएगा। मन में सोचिएगा अजात शत्रु पहले और कालाशोक क्या करिएगा, पहले अशोक को बाद में रखिएगा, फिर कनिष्क को। मतलब क में कालाशोक पहले आएगा, कनिष्क लास्ट में आएगा, अ पहले आएगा और अ बाद में, अ यहाँ भी है, अ यहाँ भी है, तो अशोक तीसरे में आएंगे, अजातशत्रु पहले में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, जब चतुर्थी बौद्ध संगीति हो गया ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलमल में हो गया, वसुमित्र एवं अशोघोष की अध्यक्षता में हुआ था, कनिष्क के शासन काल में हुआ था। उसी समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बंटवारा हो गया। एक हीनयान है, एक महायान है। एक हीनयान है और एक महायान है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि हीनयान या महायान 2 भागों में बंटवारा होने वाला कौन सा धर्म है। आगे चलेंगे। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। तो त्रिपिटक किससे रिलेटेड है, किससे संबंध है, जैन धर्म से कि बौद्ध धर्म से, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। आगे चलेंगे। इधर बौद्ध ग्रंथ इधर रचनाकाल लिखे हैं, इधर बौद्ध ग्रंथ लिखे, इधर रचनाकाल लिखे, तो कुछ बौद्ध ग्रंथ कुछ ना कुछ रचनाकाल लिखे ही हैं। देखिए ये मिलिंद पन्हो जो है, मिलिंद पन्हो किसने लिखा है, नागसेन। रचनाकार कौन है, ये बौद्ध ग्रंथ है, सभी क्या है, बौद्ध ग्रंथ हैं। और इन बौद्ध ग्रंथों को लिखने वाला यानी रचनाकार कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो मिलिंद पन्हो, नागसेन, बुद्ध चरित, बहुत सही क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता है एग्जाम में। बुद्ध चरित अशोघोष सबको याद रहता है, लेकिन तो सारिपुत्र भी वही लिखे हैं, अशोघोष। बुद्ध चरित एवं सारिपुत्र अशोघोष। अभिधम्म कोश कौन लिखे हैं, वसुबंधु लिखे हैं। अभिधम्म कोश कौन लिखे हैं, वसुबंधु लिखे हैं। अगला पॉइंट, माध्यमिका रीका कौन लिखे, माध्यमिका रीका कौन लिखे, नागार्जुन लिखे। माध्यमिका रीका कौन लिखे, नागार्जुन लिखे। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, विशुद्धिमग्न कौन लिखे, विशुद्धिमग्न कौन लिखे, तो बुद्ध घोष ने लिखा है, बुद्ध घोष ने लिखा है। तो चलिए दोस्तों, आप अगर सेकेंड पार्ट केवल यहाँ पे देखे हैं तो फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिएगा आप लोग, फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिएगा जाके बौद्ध धर्म का। तो ये आपके पीटी एग्ज़ाम के लिए और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी फ़ायदा होगा दोस्तों। कहीं पर भी जीएस पूछता होगा तो जैन धर्म से ज़्यादा किसको पूछता है, बौद्ध धर्म को पूछता है, बौद्ध धर्म को पूछता है। क्योंकि बौद्ध धर्म पाली भाषा में थी, पाली भाषा में थी, उपदेश दिया। जो एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे कि महात्मा बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में अपना दिया, तो पाली में। लेकिन तो वहीं पूछेगा आगे, जो जैन धर्म पढ़ाएंगे हम, तो वो प्राकृत में दिए थे दोस्तों। वो किस में दिए थे, अपनी उपदेश प्राकृत भाषा थी उनका। जैन धर्म का प्राकृत भाषा, बौद्ध धर्म का पाली भाषा। और भी क्वेश्चन आपको बनेंगे ही। चलिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। क्योंकि हमारे आप लोगों का जो परिवार है दिव्य हिंदी एकेडमी, उसको बढ़ाना है, तो शेयर किया कीजिए, अपने लाइक किया कीजिए। और पीईटी का जो भी टॉपिक आपका जीएस में दिया गया है दोस्तों, इतिहास का दिया गया है, एक एक टॉपिक पढ़ ही रहा है रोज़ाना, तो आप लोग देखते रहिए। ज़्यादा इसमें समय भी नहीं लगता है दोस्तों, 20 से 25 मिनट 30 मिनट के वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलता है दोस्तों, बहुत कुछ मिलता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर बनता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखिए, यही चीज़ हमारे दो ऑफलाइन कोचिंग है, दो ऑफलाइन कोचिंग है, वहाँ यही चीज़ हम लिखवाते हैं। इसको लाइन बाय लाइन लिखवाएंगे। जैसे अंतिम उपदेश देंगे कि भगवान बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया था, या ऐसे लिखवाएंगे भगवान बुद्ध ने अंतिम उपदेश
कुशीनारा में मृत्यु के पहले सुबच्छर नामक आदमी को दिया था। ऐसे लाइन को बढ़ाते हैं दोस्तों, लाइन को बढ़ाते हैं। वहाँ आपके सामने क्या है, आपके सामने लिख दिए हैं और उसको क्या कर दे रहे हैं, सुना दे रहे हैं। हम लोग आपका टाइम बचा दे रहे हैं दोस्तों, आपका टाइम बता दे रहे हैं। इतने समय में इतना नहीं हो पाता ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में फिर भी हम अपने ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा चुके हैं, सब कुछ पढ़ा चुके हैं, उनको सिखा चुके हैं। आपकी बारी है दोस्तों, आपकी बारी है, आप सीख लीजिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।